नीट 2025 का पेपर कुछ ऐसा वैसा पेपर नहीं था। ये नीट की अभी तक की हिस्ट्री में मोस्ट डिफिकल्ट एंड लेंथी पेपर माना जा रहा है। नीट का 2016 का पेपर द लेजेंडरी पेपर, इसके बाद उससे डिफिकल्ट पेपर कभी नहीं आया। उस पेपर तक को इस पेपर ने मात दे दी है। नीट 2025 के हजारों बच्चे मेरे पास कमेंट करके आए कि भैया हम क्या करें। अब देखो उनका तो पेपर हो गया, वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे पास अभी चांस है। इस साल एनटी ने आने वाले नए नीट एस्पिरेंट्स के लिए नए स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं। अगर तुम अभी भी वही पुराने डिफिकल्टी लेवल एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को ध्यान में रख के प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस 0 के बराबर है। अभी कल ही पड़ोस से एक बच्चा आया था मेरे पास जो कि नीट 2027 की तैयारी कर रहा था। आते ही सीधे मेरे से पूछता है, पार्थ भैया नीट 2027 की प्रिपरेशन कंटिन्यू करूं या छोड़ दूं, क्योंकि कंपटीशन तो हर साल बढ़ ही रहा है लेकिन पेपर की डिफिकल्टी भी अब बढ़ रही है। देखो एनटी ने जो किया उस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अभी के टाइम में तुम्हारा एम ये होना चाहिए कि कैसे वो जो हाई बार एनटी ने सेट किया है ना उसको क्रॉस करके नीट को तरीके से क्रैक करें। आज मैं तुम्हें नीट 2027 का रोड मैप बताऊंगा एंड हाँ, इस रोड मैप को बताते समय मैंने नीट 2025 की जो डिफिकल्टी लेवल है उसको ध्यान में रख के ये वीडियो बनाई है। अगर तुम इस रोड मैप को बिल्कुल सीरियस होकर एक बात को फॉलो करोगे तो तुम्हारा गवर्नमेंट कॉलेज मिलना पक्का है। बस वीडियो एंड तक देखना। अगर तुम नए हो और मुझे नहीं जानते तो मैं तुम्हें अपने बारे में बता देता हूँ। मैं हूँ डॉक्टर पार्थ गोयल। मैं 19 बैच से हूँ। मैंने अभी ग्रेजुएट किया है एमबीबीएस एंड पिछले 5 सालों से मैं नीट के लिए गाइड कर रहा हूँ यूट्यूब पे। मेरी बुक्स भी है बायो एक केमिक जो कि बेस्ट सेलर बुक्स हैं एंड जिन्होंने तहलका मचा रखा है नीट इंडस्ट्री के। मेरी नीट में ऑलरेडी रैंक 223 आई थी एंड जेईई एडवांस में 5364 एंड मुझे पता है कि किस तरीके से एक बच्चा सिलेक्ट होता है नीट के अंदर। फ्रॉम राइट प्लान टू टाइम टेबल टू बुक्स एवरीथिंग इस चैनल पे तुम्हें मिलने वाला है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बहुत काम आने वाला है पूरी जर्नी में। तो चलो डिटेल में तुम्हें बताता हूँ कि 11 से तुम्हें क्या क्या करना है। इस रोड मैप का सबसे पहला पार्ट है कि तुम्हें इस साल भूल जाना है कि तुम नीट की तैयारी भी कर रहे हो। अब तुम बोलोगे भैया ये क्या कह रहे हो, नीट का रोड मैप बता के ये बोल रहे हो कि नीट को ही भूल जाए। एग्जैक्टली नहीं, बट हाँ एक तरीके से समझो कि तुम नीट को भूल गए हो एंड इसके पीछे का एक रीजन है। देखो नीट तुम्हारा अल्टीमेट गोल है लेकिन उधर जाने के लिए ना भी काफी टाइम बचा हुआ है। अगर मैं तुम्हें पूरा रोड मैप बता दूं तो बहुत हाई चांसेस है कि तुम 1-2 वीक बाद भूल जाओगे कि मैंने क्या बताया था। फॉलो करना तो दूर की बात है, जिससे ट्रस्ट में पूरा वीडियो का पर्पस खत्म हो जाता है। सो ऐसा ना हो, इसलिए तुम्हें अर्जेंसी ड्रिवन कंसिस्टेंसी पे फोकस करना है, ना कि तुम्हारे एंड गोल को बस सोचते रहना है। तुम्हारा और माइक्रो गोल्स होना चाहिए जो कि होगा कि तुम्हारे नेक्स्ट टेस्ट में तुम्हारे को बेस्ट मार्क्स लेके आने। अगला टेस्ट ये मान के चलो तुम्हारा नीट ही है, उस तरीके से सोच के चलो जिससे तुम जब भी अपना नेक्स्ट टेस्ट दे रहे हो तुम्हें उसमें 90% स्कोर करना है। दैट्स इट, नथिंग एल्स। 2 साल बाद की सोचो ही मत, अभी की सोचो, आज की सोचो, अगले 1 हफ्ते की सोचो। तुमने अपना माइंडसेट सेट कर लिया है तो तुम्हें एक पूरा प्लान चाहिए जिससे कि तुम अपने इमीडिएट गोल को साथ में चल के अपने लॉन्ग टर्म गोल तक पहुंच पाओ। तो भैया नीट 2027 की तैयारी में हमें चैप्टर्स को किस तरीके से अप्रोच करना है कि हमारा एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो देखो किसी भी चीज को मास्टर करने के लिए तुम्हें हर एक चीज को एक छोटे स्केल पे ब्रेक डाउन करना होगा। तो बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 11-12 में दोनों ईयर के अंदर तुम्हें वीकली गोल्स बनाने। जैसे कि तुमने एक वीक में कुछ पर्टिकुलर चैप्टर असाइन करेगी, भैया मुझे 4 चैप्टर करने वाला हूँ, तो उस हिसाब से तुम्हें अपना वीक का शेड्यूल बनाना है कि कैसे तुम कोचिंग स्कूल के बाद भी उन पर्टिकुलर चैप्टर को सेल्फ स्टडी करके, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, उनका लेक्चर देख के उसको परफेक्ट कर लोगे। अब भैया हमें एक चैप्टर को कैसे अप्रोच करना है, क्या क्या स्टेप्स हमें पता चल जाएगा कि ये चैप्टर हमारा कवर हो गया 100%। तो देखो सबसे पहले तुमने कोचिंग या स्कूल में जो लेक्चर है उसे ध्यान से सुनना है, एक पॉइंट उसका नोट करके चलना है एंड फिर उस कॉन्सेप्ट को एनसीईआरटी से रीड करना है लाइन बाय लाइन। उसी के साथ डायग्राम्स और टेबल को इग्नोर नहीं करना है, स्पेशली बायोलॉजी में, क्योंकि इनसे सवाल आते हैं नीट में एज इट इज। उसके बाद तुम्हें सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं हर एक चैप्टर से। आई वुड से कि 100 क्वेश्चन पर चैप्टर इज द मिनिमम अमाउंट जो तुम्हें करना चाहिए। एंड अगर तुम्हें डाउट्स आ रहे हैं या तुम्हें थ्योरी समझ में नहीं आ रही है, किसी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आ रहा, तो बेझिझक होके बेशर्मों की तरह अपने डाउट्स पूछने हैं, क्योंकि उन्हीं से तुम परफेक्शन पे जा पाओगे। एंड में जो भी तुम पढ़ लोगे उसको अगले दिन फिर से रीड करके रिवीजन करना मत भूलना, क्योंकि हमारे दिमाग में एक कर्व होता है, फॉरगेटिंग कर्व, एंड हमें एटलीस्ट 3 बार जो हमने आज पढ़ा है उसे रिवाइज करना चाहिए जिससे कि वो कर्व स्टेबल हो जाए एंड हमें लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीजें चली जाए। जल्दी रिवाइज करने की एक टेक्निक है जो कि है एक्टिव रिकॉल मेथड, जिसके ऊपर मेरी बायो केमिक बेस्ड है। ये 2 किताबें जो मैंने लिखी थी इनको तुम यूज कर सकते हो, इनकी फ्री पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे है एंड इनकी बुक्स भी तुम अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या मेरी वेबसाइट से बाय कर सकते हो। इन बुक्स के थ्रू तुम एक चैप्टर को 15-20 मिनट के अंदर रिवाइज कर पाओगे तो तुम्हारा टाइम बचेगा रिवीजन के दौरान एंड तुम्हें फन लगेगा, जो यूजुअली बहुत बोरिंग प्रोसेस होती है क्योंकि रिवीजन कोई नहीं करना चाहता है। मेरे टेलीग्राम की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जहां पर ये सारे नोट्स अवेलेबल हैं एंड तुम मेरी अमेजॉन फ्लिपकार्ट से बाय करने की भी लिंक भी डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो। इसके बाद आता है फोकस ऑन मैथ्स। कैलकुलस हो गया, लॉगरिथम हो गया, ये चीजें ऐसी हैं जो कि 10th क्लास के सिलेबस में ही नहीं होती है एंड जब बच्चा 11th में इनके क्वेश्चंस लगाता है तो पागल हो जाता है कि क्या चीज है। तो ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, लॉगरिथम, ये सब चीजें तुम्हारी कमजोर नहीं होनी चाहिए, इनको अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये ही पिन पॉइंट दिक्कत देती है बाद में नीट के बच्चों को। तुम्हें मैथ्स के पूरे फॉर्मूलेज याद होने चाहिए,
आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, तभी तुम फिजिक्स में एक्सेल कर पाओगे, फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि नीट इज द गेम ऑफ टाइम। यहाँ पर ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं बल्कि मॉडरेट क्वेश्चन को जल्दी कैसे करना है ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। सो स्टार्टिंग के मंथ्स में मैथ्स को सीरियसली लेना एंड जो चीजें मैंने बोली हैं उसको सही से करना। देखो मैंने देखा कि 11th क्लास में बच्चे बहुत ढीले पड़ जाते हैं एंड 11th को खराब कर लेते हैं, जिसके बाद जब वो 12th में आते हैं तो उनके बैकलॉग बन जाते हैं, उनको 12th भी समझ में नहीं आ रही होती, उधर 11th भी कर रहा होता है एंड इसके चक्कर में उनका वो ईयर भी वेस्ट हो जाता है एंड फिर उनको ड्रॉप लग जाते हैं। तो मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि 12th तुम्हारी वीक नहीं होनी चाहिए। 12th इज समथिंग जो कि 11th से छोटी होती है साइज में, लेकिन इसका वेटेज बराबर होता है, तो इसलिए 12th इजी पड़ती है एंड 12th को अगर तुमने सही से कर लिया तो तुम्हारे मार्क्स ज़्यादा अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि 11th इज वेरी हार्ड और 12th इज इजी। सो 12th अच्छे से कर ली। यूजुअली कोचिंग में अक्टूबर नवंबर तक 12th कंप्लीट करा दी जाती है। इसके बाद तुम्हारे को अपना रिवीजन स्टार्ट करना है नवंबर दिसंबर से, जो कि तुम्हारा चलेगा पूरा का पूरा अप्रैल तक। पहले नवंबर दिसंबर में अपनी 11th उठाना, उसको अच्छे से कर लेना, जनवरी फरवरी में 12th उठाना एंड फिर मार्च अप्रैल का टाइम आ जाएगा जब तुम्हारे को 12th के बोर्ड भी देने होंगे एंड फिर मॉक टेस्ट अच्छे से पूरी टेस्ट सीरीज लेनी होगी। फिर तुम जब नीट का एग्जाम दोगे तो ये तुम फोड़ के आओगे, ये मेरी गारंटी। भैया बुक्स कौन सी यूज करें, तो देखो फिजिक्स के लिए जो बुक्स मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर तुम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो तो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल यूज कर सकते हो। उसके अलावा तुम यूएसएस यूनिवर्सल सेल्फ स्कॉलर बुक आती है फिजिक्स की, वो यूज कर सकते हो। उसमें काफी तमाम क्वेश्चन हैं, इससे ज्यादा नीट में इतने आते नहीं है। एनसीईआरटी तुम्हें पढ़नी ही है, यूएसएस हो गई एंड इसके अलावा तुम फिजिक्स हैक यूज कर सकते हो, जो कि मेरी किताब है, जिसमें कि हमने फॉर्मुलेस बना रखे हैं, रिवीजन पॉइंट्स बना रखे हैं, जो कि तुम्हारे को पता होने चाहिए। एटलीस्ट वो क्वेश्चंस, वो फॉर्मुलेस अगर तुम्हें याद हैं, हमने इसको क्वेश्चन वाइज में बना रखा है, तो जिससे कि तुम्हें याद हो जाएगा एंड तुम भूलोगे नहीं, क्योंकि नीट में फॉर्मुले रटने भी पड़ते हैं। तो वो तुम यूज कर सकते हो, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में याद रखना 3 पोर्शन है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। फिजिकल की सिंपल सी बात है, फिजिकल इज ऑल अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट। एनसीईआरटी को रीड करो, एक एक एग्जांपल सॉल्व करो, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो, क्लास लो ढंग से। इसकी भी तुम यूनिवर्सल सेल्फ स्कॉलर यूज कर सकते हो फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड फॉर फास्ट रिवीजन एंड रिकॉल यू कैन यूज कैम हैक, जो कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में बिल्कुल रामबाण इलाज। बायोलॉजी की बात करें तो केवल और केवल एनसीईआरटी, इससे बाहर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोचिंग में अगर किसी में हो मॉड्यूल थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, रटने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रटना है। उसके इवन आज के जमाने में इंट्रोडक्शन तक पूछा गया था, ठीक है, समरी तक पूछी जाती है। समरी के अंदर भी ऐसे ऐसे पॉइंट्स निकल के आते हैं जो कि मेन टेक्स्ट में नहीं होते हैं, तो वो एक एक चीज को अच्छे से याद करना। इस बार इंट्रोडक्शन से 2 क्वेश्चन आ गए थे, जो कि मेरी बायोहैक बुक के अंदर मैंने पहले क्वेश्चन लिख रखे थे। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर वो इंट्रोडक्शन से लिया गया था, क्योंकि मुझे पता है कि इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन आते हैं। मैंने ये क्वेश्चन बहुत पहले डाले थे, 2020 के टाइम पे डाले थे, और उस टाइम पे लोग नहीं पढ़ते थे इंट्रोडक्शन। लोगों को लगता था कि यार ये कौन पूछता है ना, ये कौन पागल ही है कि इसमें इससे क्वेश्चन बना के बताओ बायोहैक में डाल रहे हैं। लेकिन आज वो क्वेश्चन पेपर के अंदर थे, तब उसको पता चली बच्चे को कि कितनी इंपॉर्टेंस है बायोहैक की। तो उस बायोहैक की बुक को तो आई वुड से यार तुम 100% बाय करो, मतलब विदाउट एनी डाउट। इतनी बढ़िया किताब है, तुम्हारे लिए बिल्कुल रामबाण है। अगर तुम बायोलॉजी में 360 में 308 लाना चाहते हो तो इस किताब से बेटर किताब को इस दुनिया में नहीं बनी। तो भैया हमारा फ्लो क्या रहेगा, देखो सबसे पहले तो मैं अपने लेक्चर देखने, अगर ऑनलाइन लेक्चर ले लो ऑनलाइन देखो, ऑफलाइन कोचिंग जाते हो ऑफलाइन कोचिंग में जाके लेक्चर लो। उसके बाद तुम अपनी किताब पढ़ो, जो एनसीईआरटी की किताब है उसको पढ़ो। उसके बाद तो अपनी मॉड्यूल पढ़ सकते हो, अगर मॉड्यूल तुम्हारी मान लो कि बायोलॉजी या केमिस्ट्री की तुम्हारे पास है तो हल्की बहुत तुम पढ़ सकते हो, जस्ट फॉर रीडिंग नॉट फॉर मेमोराइजिंग, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, जो भी सब्जेक्ट तुम कर रहे हो। उसके बाद तुम्हारे को पीवाईक्यूज करने हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यूज अगर तुमने नहीं करे ना तो तुम्हारी लंका लग जाएगी। पीवाईक्यूज से 70% ऑफ पेपर आता है नीट का, ये ध्यान रखना। इन सब के बाद तुम्हें हैक बुक करनी है, फिजिक्स में फिजिक्स हैक, बायोहैक में बायोलॉजी में बायो हैक, केमिस्ट्री में केम हैक। ये एक पूरा कंप्लीट एक रोड मैप है एक पर्टिकुलर चैप्टर को करने का। इसको जब तुम कर लोगे ना, इसके बाद तुम्हारा चैप्टर 100% परफेक्ट हो जाएगा एंड एक भी क्वेश्चन तुम्हारा नहीं छूटेगा। तुम सारे क्वेश्चंस पर्टिकुलर चैप्टर के ना बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएंगे, लगा पाओगे अच्छे से। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। अब एक ही वीडियो में सारी गाइडेंस नहीं दे सकता, धीरे धीरे और भी चीज़ों के बारे में लाता रहूंगा, जैसे कि ब्रेन पावर कैसे इंक्रीज करना है, कैसे फास्टली मेमोराइज करना है चीज़ों को, कैसे अपना टाइम टेबल बनाना है, क्या रूटीन होना चाहिए, कैसे अपनी स्लीप को मैनेज करना है, सारी चीज़ों के बारे में धीरे धीरे चैनल पे आते रहेगा। तो सब्सक्राइब कर लेना। पिछले 5 साल से मैं बच्चों को गाइड कर रहा हूँ एंड तो मेरे 7वें 6वें 8वें कौन से बैच हो गए मुझे पता भी नहीं है। मिलते हैं फिर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। लगे रहो, मचाते रहो, फोड़ के आना है और मचा देना है डॉक्टर बन के। अगर तुम जानना चाहते हो कि क्या कॉमन मिस्टेक्स होती है नीट एस्पिरेंट्स की, तो ये वाली वीडियो देखो। बाय बाय।